ओके, तो एक्सरसाइज 6.6 में हम देखते हैं चंद ऐसे सवालात जो हमने छोड़ दिए थे। जैसे क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 है। जनाब, अगर मैं इसको 6.3 की हैसियत से देखूं तो नीचे वाला फंक्शन होल पावर के साथ है, उसका डेरिवेटिव dx के साथ होना चाहिए। अभी अगर मैं इसका डेरिवेटिव देखूं रूट वाले का तो वो आता है 4 - 2x। अब मेरे पास 2x है लेकिन प्लस में है, तो इसका मतलब अगर मैं इसको माइनस बनाना चाहूँ तो मैंने यहाँ पर माइनस को कॉमन निकाल लिया, क्योंकि नीचे वाले का जो डेरिवेटिव है वो 4 - 2x आएगा, वो मुझे बनाना। अब 4 - 2x है तो इसका मतलब 5 को मैं ब्रेक कर लेता हूँ 1 + 4 में, ताकि मुझे एग्जैक्टली वही डेरिवेटिव मिले जो मुझे चाहिए। तो जनाब, अगर मैं इसको 1 ब्रेक कर लूँ और 4 - 2x अपॉन के साथ ब्रेक कर लूँ और मैं इसको फिर अलग अलग करके लिख लूँ, तो इंटीग्रल और dx जो है वो पहले वाले पे भी आएगा, ये जो माइनस है ये दूसरे वाले पे भी आएगा। तो इंटीग्रल और dx मैंने दोनों फंक्शंस, दोनों एक्सप्रेशंस के ऊपर डाल दिया और उसके बाद मैंने कंसिडर कर लिया I = -I1 - I2, जिसमें I1 जो है वो है जनाब dx अपॉन 4x - x² का होल अंडर रूट, और जिसमें I2 जो है वो है जनाब 4 - 2x अपॉन अंडर रूट 4x - x²। तो अगर आपकी यादाश्त अच्छी है तो जनाब I1 में यहाँ पर नीचे क्वाड्रेटिक फैक्टर है और ऊपर कुछ भी नहीं है, तो जनाब ये सॉल्व होगा 6.6 के मेथड से। और होल पावर जब मौजूद होती है तो हम उसको फिर सपोज की फॉर्म में लेके जाते हैं, अगर उसका डेरिवेटिव मौजूद होता है तो जनाब ये जो है हमारा 6.3 के मेथड से सॉल्व होगा। क्या ये बात समझ में आती है? तो अगर हम पहले वाले फंक्शन को सॉल्व करें तो हमें यहाँ पर माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा ताकि x² जो है वो पॉजिटिव हो जाए। उसके बाद हम यहाँ पर ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर करनी होती है हमें। ये 4 कहाँ से आया? ये 6.6 में मैं सिखा चुका हूँ जनाब। फिर ये बन जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर -4।
और उसके बाद अगर हम इसको उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो जनाब यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा 6.2 का अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो जनाब ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह पर आएगा एक्स माइनस 2 अपॉन ए जो है वो 2 है, क्योंकि ए स्क्वायर जो है वो 4 है तो ए जो है वो 2 है, प्लस सी। तो क्योंकि I1 है तो मैंने C1 लिख दिया। तो जनाब ये I1 की वैल्यू आ गई। अब जनाब ये मेरे पास I2 मौजूद है, इसके अंदर मैंने t सपोज करना है 4x माइनस एक्स स्क्वायर, डी टी बाई डी एक्स निकाला तो ये आ रहा है 4 माइनस 2x। तो अगर मैं dx को सीधे हाथ पर भेज दूँ तो ये 4 माइनस 2x से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप गौर से देखें कि 4 माइनस 2x इन टू डी एक्स ये मेरे पास dt के बराबर है, और जो रूट वाली वैल्यू है वो t के बराबर है। तो जब मैं I2 को रिफ्रेश करूँगा तो ऊपर लिखूँगा मैं dt और नीचे लिखूँगा मैं अंडर रूट टी। आप रेफरेंस के लिए दोबारा से देख लीजिए कि ऊपर जो है वो dt आ जाएगा और नीचे जो है वो अंडर रूट टी आ जाएगा। जनाब रूट को अगर मैं ऊपर लेकर आऊँ तो पावर हो जाएगी -½ और इसको हमें करना है सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेट। तो पावर +1 अपॉन वही नंबर प्लस सी, मैं C2 लिखूँगा। 2 ऊपर आ जाएगा, पावर हाफ का मतलब अंडर रूट होता है। और अगर मैं अब यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर दूँ तो वह है 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो जनाब याद करें I की वैल्यू -I1 माइनस I2। तो I1 का आंसर हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है साइन इनवर्स x माइनस 2 अपॉन 2। तो हम लिख देंगे साइन इनवर्स माइनस के साथ लिख देंगे x माइनस 2 अपॉन 2। कॉन्स्टेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब एक आंसर लिख रहे हैं हम। तो जब हम एक आंसर लिख रहे हैं तो एक मयान में दो तलवार और एक इंटीग्रेशन के आंसर में दो कांस्टेंट नहीं हो सकते, तो कांस्टेंट एक ही लिखा जाएगा। समझ आ रही बात? ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। 11 भी बिल्कुल इसी मेथड से होना है कि नीचे वाले फंक्शन का हमें ऊपर डेरिवेटिव चाहिए। तो जनाब नीचे वाला फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव आएगा 2x प्लस 2, जबकि ये सिर्फ x है। तो मैं अगर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करा दूँ तो मुझे 2 से डिवाइड भी कराना पड़ेगा। तो पहले स्टेप पे मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया। तो जनाब ये हो गया 2x प्लस 6। तो अगर मैं नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव देखूं तो वो आएगा 2x प्लस 2। तो 6 को मैंने ब्रेक कर लिया 2 प्लस 4 में, क्योंकि मुझे 2x प्लस 2 चाहिए। और जो मुझे डेरिवेटिव चाहिए होता है मैं उसको अलग कर लेता हूँ।
और जो मुझे नहीं चाहिए है मैं उसको अलग कर लेता हूँ। तो जनाब अब ये 1/2 इंटीग्रल और dx दोनों फंक्शंस, दोनों एक्सप्रेशंस के ऊपर आएगा। तो ये 1/2 है, फिर 4 है, और फिर dx अपॉन x² प्लस 2x प्लस 5 है। तो आप चाहें तो इसको कैंसिल कर दें, 2 1 2 2 तो जनाब ये पूरा कॉपी हो जाएगा एज इट इज़। और इसके बाद अब चाहें आप तो लिख सकते हैं कंसिडर I इज इक्वल्स टू हाफ I1 प्लस 2I2। और उसके बाद आपको पता है कि कौन सी चीज़ किस तरीके से होगी, जिसमें I1 जो है वो 6.3 के मेथड से और I2 जो है वो 6.6 के मेथड से सॉल्व होगा। क्लियर है जनाब, समझ आ गया है?